ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सावित्री सत्यवानाय नमः। आज हम सुन रहे हैं वट सावित्री व्रत की कथा, एक ऐसी देवी की कहानी जिन्होंने अपने पतिव्रता धर्म से अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस खींच लिया। प्राचीन काल की बात है। अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। वर्षों तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने घोर तपस्या की और तब जाकर माता सावित्री के आशीर्वाद से उन्हें एक अत्यंत सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री ही रखा। सावित्री जितनी सुंदर थीं, उतनी ही बुद्धिमती और तेजस्विनी भी थीं। जब उनके विवाह का समय आया तो उन्होंने स्वयं अपने लिए वर चुनने का निश्चय किया। अनेक राज्यों का भ्रमण करने के बाद उन्होंने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना, लेकिन सभी ने सावित्री को समझाया कि सत्यवान एक वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र हैं, जो अब अंधे हो चुके हैं और जिनका राज्य भी छिन चुका है। सबसे बड़ी बात, ज्योतिषियों के अनुसार सत्यवान की आयु मात्र 1 वर्ष ही शेष थी। सावित्री का अटल उत्तर था, मैं एक बार जिसे अपना पति मान लेती हूँ उसे कभी नहीं बदलती। और इस प्रकार सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री ने सत्यवान के साथ वन में रहना शुरू किया, अपने पति की सेवा में लीन। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब सत्यवान की आयु समाप्त होनी थी। सावित्री ने एक दिन पहले से ही व्रत रखा, पूरी रात जागरण किया और अगले दिन सत्यवान के साथ लकड़ियां काटने वन में गईं। सत्यवान लकड़ियां काट रहे थे, तभी अचानक वे पीड़ा से भर गए और धरती पर गिर पड़े। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राणों को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, हे देवी, आप यहीं से लौट जाएं, प्राण ले जाने का अधिकार मेरा है। लेकिन सावित्री ने अपनी बुद्धि और वाणी से यमराज को प्रभावित करना शुरू किया। पहले उन्होंने अपने अंधे ससुर के लिए दृष्टि मांगी, फिर उनका छीना हुआ राज्य वापस मांगा और अंत में 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने बिना सोचे समझे उन्हें ये सभी वरदान दे दिए। तब सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, लेकिन पति के बिना ये कैसे संभव है। सावित्री की पतिव्रता शक्ति और उनकी तीव्र बुद्धि से यमराज अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सत्यवान उठ खड़े हुए जैसे गहरी नींद से जागे हों। दोनों वन से अपने घर लौट आए। उधर द्युमत्सेन की दृष्टि वापस आ गई और उन्हें अपना राज्य भी मिल गया। तभी से हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियां नई साड़ी पहनती हैं, अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं और वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार धागा बांधती हैं। वे पूरी श्रद्धा के साथ सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं और पूजन करती हैं। आइए, इस व्रत के माध्यम से हम भी सावित्री जैसी श्रद्धा और धैर्य को अपने जीवन में अपनाएं। ओम सावित्री सत्यवानाय नमः। ओम यमराजाय नमः। ओम शांति शांति शांति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इट्स ट्रेडिशनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।